नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानवाला नेशनल टीवी और मैं हूं मिथिलेश कुमार। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले राष्ट्रव्यापी आह्वान पर बिहार राज्य किसान सभा अंचल कमेटी सौर बाजार प्रखंड मुख्यालय पर किसान सभा के वरिष्ठ नेता व्यास प्रसाद यादव की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया गया। बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर के आज जगह जगह धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जा रहा है और धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में नेता लोगों का क्या कहना था, आइए हम जानते हैं उनसे। लोगों के जीवन की रक्षा करने का दायित्व केंद्र और राज्य सरकार की, जो जनता की चुनी हुई सरकार है, उसका ये दायित्व है, उसका रक्षा करना। लेकिन ये सरकार कोविड महामारी से आम लोगों के जीवन की रक्षा में पूर्णतः विफल साबित हुआ। जो सरकार को मौका था जिस समय में, उस समय में ये चुनाव में बस कभी ट्रंप के स्वागत में व्यस्त और इधर देश के लाखों लोगों को अपने जिंदगी को गंवाना पड़ा और वो असमय ही काल के गाल में समा गए। तो अभी भी सरकार चेते, सबक ले इससे। जो महामारी फैली है, आगे भी इस तरह की महामारी की संभावना बनी हुई है। इस तरह का लोगों का फिर भी जो सरकार की तरफ से नाकामी हुआ, बद इंतजामी के चलते लोगों को जान गंवाना पड़ा, आगे भी उसको जान न गंवाना पड़े, इसके लिए सरकार सार्वजनिक जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो चरमराई हुई है, उसको दुरुस्त करने का। ये आप लोगों का धरना कार्यक्रम है, मतलब आप लोगों के धरना कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आज अखिल भारतीय और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में, पूरे बिहार में और सभी जिलों और प्रखंडों के अंतर्गत लोकतंत्र बचाओ खेती बचाओ दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। क्योंकि आज ही के दिन 26 नवंबर को पूरे देश के अंतर्गत किसान दिल्ली बॉर्डर पर लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर के सरकार को ये कहा, जो आपने जो 3 किसान विरोधी काला कानून लाया है, ये कंपनियों के हित में है, किसानों के विरोध में है, इसलिए आप इसको रद्द कीजिए। बिजली बिल 2020 को आप वापस लेने का काम कीजिए। और सरकार अगर वास्तव में किसानों का भला चाहती है और उसके उत्पाद का दोगुना दाम घोषित करने का और वो प्रचार कर रही है, तो आप उसके लिए एमएसपी पर कानून बनाइए। जो अगर एमएसपी पर जो कानून है सरकार का, जो सरकार एमएसपी तय करती है, उससे कम पर अगर कोई खरीदता है व्यापारी, तो उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई हो सके, इसके लिए आप एमएसपी पर कानून बनाइए। लेकिन सरकार हठधर्मी बनी हुई है, वो लगातार इस आंदोलन को दबाने का, दमन के जरिए दबाने का तरह तरह का झूठ और भ्रम फैला करके वो किसानों के बारे में, किसान संगठनों के बारे में वो लगी हुई है। 11 बार वार्ता हो चुकी, लेकिन सरकार हठधर्मी बनी हुई है। तो आज ये जो 7 महीना पूरा हो रहा है किसान आंदोलन का, उस मौके पर आज खेती और को बचाने का, और साथ साथ आज 26 जून को ही देश के अंतर्गत 1975 में इमरजेंसी लागू किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, और हजारों लोगों को गिरफ्तार करके इस देश के जनतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई थी। वर्तमान सरकार भी अघोषित रूप से आपातकाल को देश के अंदर लागू करके वो भी जनतांत्रिक और नागरिक अधिकार को छीन रही है। इस कानून को भी गैरतांत्रिक तरीके से सरकार ने बगैर बहस कराए हुए, बगैर राज्यसभा के अंतर्गत बहस कराए, संसदीय समिति का सलाह लिए, बगैर किसी किसान संगठनों से बातचीत किए हुए उसने लाने का काम किया है। इसीलिए वो अपने इस जनविरोधी कदम को वापस ले। जो आज किसान आंदोलन के नेता हैं, जो आज देश के अंतर्गत सरकार के नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले देश के सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उसको यूपीए के अंतर्गत सरकार बंद कर रही है। सरकार उसी तरीके से 1975 की तत्कालीन सरकार जिस प्रकार घोषित इमरजेंसी के द्वारा इस देश के जनता के जनतांत्रिक अधिकारों को छीनने का प्रयास किया, ये अघोषित रूप से उससे भी अधिक आगे बढ़ करके आज इस काम को कर रही है। उस समय भी जन आंदोलन के बल पर तत्कालीन सरकार को अपदस्थ करके सबक सिखाया गया था।